जय श्री राधे कृष्ण। कार्तिक के इस पवित्र महीने में आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा। उससे पहले सुनते हैं श्री कृष्ण और भक्त सुदामा की पवित्र और सुंदर सी कथा। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया है कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उन पर भगवान स्वयं अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उनके जीवन में केवल लीला नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का सागर है। इसी सागर की एक लहर है सुदामा चरित्र। यह कथा बताती है कि भगवान के लिए भक्ति और सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। द्वापर युग में सदीपनि ऋषि नामक एक महान गुरु थे। उनके आश्रम में अनेक बालक विद्या अभ्यास करने के लिए आते थे। उन्हीं में से दो विशेष शिष्य थे, श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र। दोनों में गहरा स्नेह था। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते, एक साथ जल भरते और लकड़ियाँ लाते और गुरुजी की सेवा करते। कई बार कृष्ण अपनी राजा से जीवन को भूलकर सुदामा के साथ भूखे प्यासे सह लेते थे। सुदामा बड़े विनम्र, सच्चे और परम भक्त थे। गुरु आश्रम में वे दोनों ज्ञान के साथ साथ सेवा और विनम्रता का भी पाठ पढ़ते थे। एक दिन गुरु पत्नी गुरु माता ने दोनों को जंगल में लकड़ियाँ लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। दोनों बालक एक पेड़ के नीचे जाकर भीगते रहे, पर गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। जब वे लौटे तो गुरु माता ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मित्रता युगों तक अमर रहेगी। भगवान तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेंगे, पर अंत में प्रेम का ही जीत होगा। यह आशीर्वाद कालांतर में सत्य हुआ। समय का परिवर्तन हुआ, समय बीतता गया। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। रुक्मणी, सत्यभामा जैसी रानियां, सोने के महल, सेवक, रथ, संपत्ति, सब कुछ उनके पास था। दूसरी ओर सुदामा अपने गांव पोरबंदर में अत्यंत निर्धन जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी सुशीला और भक्तिमती थी, जो हमेशा कहती, स्वामी आप द्वारिका जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलिए, वे भगवान हैं, अवश्य हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। पर सुदामा विनम्र स्वर में कहते, प्रिय, मैं भगवान को भौतिक वस्तु के लिए नहीं पुकार सकता, मैं उन्हें केवल प्रेम से याद करता हूँ। फिर भी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया। पत्नी की श्रद्धा और अर्पण। सुदामा के पास कुछ देने को नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोसी से थोड़ा सा चूरा, पोहा मांगा और एक छोटे से कपड़े में बांधकर कहा, यह मेरे सच्चे हृदय की भेंट है, इसे अपने मित्र को दे देना। सुदामा ने उसे लिया और मन ही मन सोचने लगा, कृष्ण को मैं क्या दूंगा, वे तो स्वयं लक्ष्मीपति है। फिर भी वे भगवान के नाम पे चल पड़े। द्वारिका नगरी में जब सुदामा पहुँचे तो चारों ओर वैभव देखकर चकित रह गए। सोने की गलियां, सुगंधित पुष्प, रथ और सैनिक। रथ पर मन में अभिमान नहीं, केवल कृष्ण दर्शन की लालसा थी। वे धीरे धीरे महल तक पहुँचे। द्वारपालों ने जब पूछा, कौन हो ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा, मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का बाल सखा। यह सुनते ही द्वारपाल दौड़े और श्री कृष्ण को समाचार दिया। भगवान श्री कृष्ण उस समय सभा में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना, वे बिना जूता पहने नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखा, धूल से भरे पैर, फटे वस्त्र, दुबला शरीर, पर भगवान के लिए वे सबसे सुंदर थे। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और आंसू बहाए और कहा, मित्र, आज मेरा भाग्य जागा, इतने वर्षों बाद तुमने मेरे द्वार पर कदम रखा। फिर उन्होंने राजासन पर बैठाया, उनके पैर धोए और चरणामृत स्वयं पी लिया।
रुक्मणी जी ने सुदामा की सेवा की। भगवान ने उनके पांव पोंछे और कहा, मित्र, क्या स्मरण है, आश्रम में लकड़ियां लाने गए थे? सुदामा मुस्कुराकर आंखों में आंसू बहने लगे और कृष्ण ने पूछा, मित्र, कुछ लाए हो मेरे लिए? सुदामा झिझकते हुए बोला, हे प्रभु, यह तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चूड़ा है जो मेरी पत्नी ने प्रेम से भेजा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्र, यह मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। और उन्होंने वह चूड़ा लेकर प्रेम से खाया। हर कौर के साथ भगवान ने सुदामा के जीवन की निर्धनता मिटा दी। सुदामा बार बार रोकते रहे, बस प्रभु, अब और नहीं, पर भगवान कहते रहे, यह तो प्रेम का प्रसाद है। जब सुदामा लौटने लगे तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा सोचते हुए घर पहुँचे, प्रभु ने कुछ नहीं दिया, पर मुझे कोई दुख नहीं, मुझे उनके दर्शन मिल गए, यही सबसे बड़ा धन है। लेकिन जब वे अपने गांव पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। जहाँ पहले झोपड़ी थी, वहाँ सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी रानी की तरह सजे वस्त्रों में खड़ी थी। सुदामा समझ गए, यह मेरे प्रभु श्री कृष्ण का प्रताप है। उन्होंने मुझे बिना मांगे सब कुछ दे दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने सच्चे भक्त का प्रेम को स्वीकार किया। आप दीन दयालु हैं, जो केवल प्रेम देखते हैं, भेंट नहीं। भगवान भक्ति और प्रेम के भूखे हैं, दान और दौलत के नहीं। जो सच्चे मन से स्मरण करते हैं, भगवान स्वयं उनकी चिंता मिटा देते हैं। कभी भगवान से भौतिक वस्तु मत मांगो, केवल प्रेम मांगो, कृपा मांगो। सुदामा की तरह विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही भक्ति का जड़ है। जिसके हृदय में प्रेम का दीप जलता है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। जो न धन से झुके न भय से, वह सच्चा भक्त है। सच्ची मित्रता और भक्ति स्वार्थ रहित होती है। भगवान अपने भक्तों से भेदभाव नहीं करते। जो हृदय से पुकारे, वहाँ से वह स्वयं दौड़े चले आते हैं। इसीलिए हर हृदय में श्री कृष्ण है। बस भक्ति, नम्रता और प्रेम से उन्हें पुकारो। जो भी कोई भक्त सुदामा की तरह श्रद्धा से कहता है, हे कान्हा, मैं निर्धन हूँ, पर प्रेम से तेरा नाम लेता हूँ, तब द्वारिका से भगवान स्वयं उसके जीवन में आकर उसका दुख हर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम में द्वारपाल हुए हैं? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योगा धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रत का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अर्घ्य स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लांग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ बन जाओ।
जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया। तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत के तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी के तट पर गए। उसी समय ग्राह ने साप के हेतु को स्मरण कराते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामनाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह का गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ, वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम भक्त को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चली गई। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह वासना के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनाता है और जो सुनता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाले उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वर अम्बा, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंबा। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा मित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तो नहीं होए निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर बर सुखमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन।
श्रद्धा से जो पूजा करे, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मंद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्ति उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख संपत्ति उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाऊं, बिगड़े कारज आप बनाऊं। करू विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आस करहु न हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करी जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध कही होई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहु, जो मन इच्छा होई। यह चालीसा विशेष रूप से रोगों से बचाव, मानसिक शांति और पवित्रता बनाए रखने में सहायक है। तुलसी माता की चालीसा शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा घरों में रखना पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय है, इसीलिए विष्णु जी की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। बोली भगवान विष्णु की जय, माँ तुलसी की जय हो।